द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जो समय की धूल और रेगिस्तान की रेत के नीचे सदियों तक दबे रहे। हाँ, सदियों तक दबे रहे। आज के हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है इस्लाम पूर्व अरब की 3 प्रमुख देवियां, अल्लात, अल उज़्ज़ा और मनात। लेकिन हम सिर्फ इन देवियों की कहानी तक सीमित नहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद प्राचीन अरब और प्राचीन भारतवर्ष के बीच व्यापार, धर्म और संस्कृति के उन हैरानगेज तारों को जोड़ना है जिनका जिक्र कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। सही कहा। और ध्यान रहे, ये चर्चा किसी कल्पना पर आधारित नहीं है। हम ठोस स्रोतों पर बात कर रहे हैं। इनमें 8वीं शताब्दी के लेखक हिशाम इब्न अल-कल्बी की मशहूर किताब किताबुल असनाम और कुरान की सूरा अन-नाज्म शामिल हैं। हाँ, और इसके साथ ही इतिहासकार रॉबर्ट जी हॉयलैंड और जॉन एफ हेली जैसे विद्वानों की किताबें और यूनेस्को की पुरातात्विक रिपोर्ट्स भी हमारे स्रोत हैं। ये दस्तावेज सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं, बल्कि एक पूरी सभ्यता के रहस्यों को उजागर करते हैं। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो एक अलग ही उत्साह महसूस हो रहा था। यानी इतिहास में कोई भी सभ्यता अकेले नहीं पनपी। आज जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, वो हजारों साल पहले भी अलग रूप में मौजूद था। एकदम सही। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस्लाम के आने से पहले के अरब को जाहिलिया का युग भी कहा जाता था। हाँ, जिसे अज्ञानता का युग भी मानते हैं। उस समय का समाज मूल रूप से बहुदेववादी था। वहाँ लोग प्रकृति और अनेक देवताओं की पूजा करते थे। और इनमें सबसे प्रमुख थीं ये 3 देवियां, जिन्हें उस दौर में ईश्वर की 3 बेटियां माना जाता था। चलिए सबसे पहले अल-लत की बात करते हैं। अल-लत का मुख्य स्थल ताइफ में था, जो उस समय एक काफी हरा भरा और उपजाऊ क्षेत्र था। इन्हें पृथ्वी, उर्वरता और शांति की देवी माना जाता था, है ना? उनका पवित्र प्रतीक एक विशाल सफेद पत्थर था, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते थे। और इनके बाद आती हैं अल-उज़्ज़ा। इनका नाम ही इनके चरित्र को दर्शाता है, यानी शक्तिशाली। अल-उज़्ज़ा को युद्ध और ताकत से जोड़ा जाता था और खगोलीय रूप से इनका संबंध वीनस ग्रह से था। सही। इनका सबसे पवित्र स्थल मक्का के पास नखला घाटी में स्थित था, जहां 3 बबूल के पेड़ों को उनका वास माना जाता था। और तीसरी देवी है मनात, जो इन सब में सबसे पुरानी है। मनात का संबंध भाग्य, नियति और समय के चक्र से था। इनका मुख्य मंदिर लाल सागर के तट पर कुदायद नामक जगह पर था। लेकिन यहाँ सिर्फ आध्यात्मिक पहलू नहीं था। हाँ, वही आर्थिक पहलू काफी जरूरी है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मक्का का काबा 630 सीई से बहुत पहले ही तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख केंद्र था। किताब अल-असनाम बताती है कि काबा में लगभग 307 मूर्तियां थीं, जो विभिन्न कबीलों के देवताओं का प्रतिनिधित्व करती थीं। और उस समय मक्का का सबसे ताकतवर कबीला था कुरैश। कुरैश ही काबा के संरक्षक थे। तो उनके लिए इन देवियों की आराधना का सीधा कनेक्शन उनके व्यापारिक काफिलों की सुरक्षा से था। एक तरह से धर्म और व्यापार आपस में जुड़े हुए थे। बिल्कुल। यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि जब हम इन व्यापारिक काफिलों की बात करते हैं तो ध्यान सीधे समुद्र की तरफ जाता है। अरब सागर उस वक्त एक ऐसी सड़क बन चुका था जो 2 अलग-अलग दुनियाओं को जोड़ती थी। हम 7वीं शताब्दी से बहुत पहले के मैरीटाइम सिल्क रोड की बात कर रहे हैं, जिसमें भारत के भरूच और मुजरिस जैसे बंदरगांव अरब के काना और एडन से सीधे जुड़े हुए थे। भारतीय व्यापारी मसाले, सूती कपड़े और कीमती पत्थर भेजते थे, और बदले में वहां से अरेबी घोड़े, लोबान और मोती आते थे। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये सिर्फ सामान का लेन देन नहीं था। समुद्री जहाज अपने साथ विचार और संस्कृति भी लाते थे। प्राचीन अरब में भारतीय बुद्धिमत्ता का बड़ा आदर था। इसका बहुत खूबसूरत उदाहरण उस वक्त की भाषा में मिलता है। प्राचीन अरबी कविताओं में भारतीय तलवार को मुहन्नद या सैफुल हिंद कहकर उसकी श्रेष्ठता की प्रशंसा की जाती थी। और सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, बौद्धिक स्तर पर भी आदान प्रदान था। गणित को अरबी में हिंदीसा कहा जाता था, यानी भारत से आया हुआ। बात सिर्फ हिंदीसा तक नहीं रुकी। भारतीय खगोल विज्ञान के ग्रंथों को, खास करके ब्रह्म स्फुटा सिद्धांतों को सिंध हिंद के नाम से जाना गया। एक और हैरानंगेज बात यह थी कि अरब लोग अपनी बेटियों का नाम हिंदा भी रखते थे। हाँ, जो सुंदरता और भारतीय सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक था। ये दिखाता है कि दोनों क्षेत्रों के लोग आपसी आदान प्रदान को कितनी अहमियत देते थे।
तो जब इतना गहरा कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था तो देवियों की पूजा में भी समानता दिखना स्वाभाविक है। हालांकि स्रोतों में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि अरब की ये देवियां सीधे भारत से आ गई थीं। डिफ्यूजन इतना आसान नहीं होता, लेकिन दोनों सभ्यताओं में काम करने के तरीके और प्रतीक बहुत समान थे। जैसे अरब में उन 3 देवियों की त्रिमूर्ति थी, वैसे ही भारत में त्रिदेवी का प्राचीन कॉन्सेप्ट है। दुर्गा, पार्वती और सरस्वती या लक्ष्मी। और प्रतीकों को देखें तो अल्लात का प्रतीक शेर था। ये ठीक देवी दुर्गा के स्वरूप से मेल खाता है, जो शेर या बाघ की सवारी करती हैं। उसी तरह अल उज़्ज़ा की शक्ति और वीनस ग्रह से जुड़ाव देवी पार्वती के शक्ति रूप के समान है। वहीं मनात, जो भाग्य और नियति की देवी थी, उनकी तुलना देवी काली या प्राचीन कला की अवधारणा से की जा सकती है। और इनकी पूजा करने का तरीका भी। अरब में लोग पवित्र स्थल के चारों ओर चक्कर लगाते थे, जिसे तवाफ कहा जाता था। और ठीक यही प्रक्रिया भारत में परिक्रमा कहलाती है। पवित्र पत्थरों और पेड़ों की पूजा भी दोनों जगह आम थी। अरब में बबूल और पत्थरों की पूजा होती थी, और भारत में आज भी पीपल के पेड़ और लिंगम की पूजा होती है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। कैसा सवाल? कि कैसे 2 अलग-अलग क्षेत्रों में एक जैसी आध्यात्मिक सोच और विकसित हुई। ये दिखाता है कि मनुष्य का प्रकृति में ईश्वर को खोजने का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है, और इन बातों को सच साबित करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें द लायन ऑफ अल-लात की कहानी सबसे रोमांचक है। 1977 में सीरिया के पाल्मायरा में पोलिश पुरातत्वविदों को खुदाई में एक 11 फुट ऊंची चूना पत्थर की मूर्ति मिली थी। इस मूर्ति में एक शेर एक हिरन की रक्षा कर रहा है, और इसके पंजे पर एक बहुत ही गहरी लाइन लिखी है, अल्लात उसे आशीर्वाद दे जो इस पवित्र स्थान पर खून नहीं बहाता। ये साफ दर्शाता है कि देवी का स्थल शरण और शांति की जगह थी। लेकिन इस आशीर्वाद के साथ एक बड़ी त्रासदी भी जुड़ी है। 2015 में आईसिस ने इस अनमोल मूर्ति को बुरी तरह तोड़ दिया था। हाँ, बाद में यूनेस्को ने इसे आंशिक रूप से बहाल किया। ये बताता है कि इतिहास कितना नाजुक होता है। और ये पुरातात्विक निशान सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं थे। जॉर्डन के पेट्रा में टेम्पल ऑफ द विंग्ड लायंस मौजूद हैं, जिसे अल उज़्ज़ा को समर्पित माना जाता है। वहाँ खुदाई में आए आइडल्स मिले हैं। ये बिना इंसानी रूप वाले पत्थर हैं जिन पर आंखें बनी हैं, जो एनिकॉनिक वर्शिप को दर्शाते हैं। ग्रीको रोमन दुनिया से भी उनका जुड़ाव था। अल्लात को यूनानी देवी अथीना के रूप में दर्शाया गया था, हेलमेट और भाले के साथ। और अल उज़्ज़ा को एफ्रोडाइटी या मिस्र की देवी आइसिस के समान माना जाता था। ये एक सच में ग्लोबल दुनिया थी जहां देवता आपस में मिल रहे थे। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? 7वीं शताब्दी में आकर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है ना? बिल्कुल। 630 सीई में मक्का की विजय के साथ ही जाहिलिया यानी अज्ञानता के युग का अंत माना गया। मोहम्मद के आदेश पर काबा की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। स्रोतों के अनुसार अल्लात, अल उज़्ज़ा और मनात के प्रमुख मंदिरों को तोड़ने के लिए विशेष अभियान भेजे गए। यहाँ स्रोतों में एक तटस्थ तुलना मिलती है। ध्यान रहे, हम सिर्फ ऐतिहासिक दस्तावेजों में दी गई जानकारी बता रहे हैं, किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सही बात है, हम सिर्फ तथ्यों को सामने रख रहे हैं। अरब में पिछली मान्यताओं का पूरी तरह से विस्थापन हुआ। यूरोप डेप्यूटेशंस के दौरान कबीलों ने अपनी पुरानी मूर्तियों को त्याग दिया। वहां देवियों की सार्वजनिक पूजा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। लेकिन जब स्रोत इसकी तुलना प्राचीन भारत या भारतवर्ष से करते हैं तो स्थिति अलग दिखती है। स्रोतों के मुताबिक भारत ने भी बाहरी आक्रमणों और मूर्ति भंजन का सामना किया, पर वहां की सभ्यतागत स्मृति जीवित रही। इसका कारण भारत की भौगोलिक विशालता और पूजा पद्धति का डिसेंट्रलाइज्ड होना था। शक्ति परंपरा लोगों के दैनिक जीवन से इतनी गहराई से जुड़ी थी कि उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सका। अरब का बहुदेववाद जहां आज केवल पुरातत्व का विषय बन गया है, वहीं भारत में देवी पूजा आज भी एक जीवित परंपरा है। ये सच में एक हैरानतंगेज विश्लेषण है। ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक श्रोताओं के लिए ये सफर काफी दिलचस्प रहा होगा। अरब सागर के व्यापारिक रास्तों से लेकर मक्का के प्राचीन तीर्थ स्थलों तक, और पेट्रा की पुरातात्विक खादानों से होते हुए भारतीय मंदिरों की जीवित परंपराओं तक, ये दिखाता है कि इतिहास केवल तारीखों का नहीं, बल्कि मानव विश्वास के मिटने और बचे रहने की कहानियों का है। तो इस चर्चा को एक आखिरी और गहरे विचार के साथ विराम देते हैं। यदि प्राचीन व्यापारिक मार्गों ने सिर्फ मसालों और तलवारों का ही नहीं, बल्कि दिव्य स्त्री की अवधारणा का भी आदान प्रदान किया था,
तो ये सोचने वाली बात है कि क्या दुनिया भर की पौराणिक कथाएं वाकई में प्राचीन महासागरों के पार चल रही एक साझा बातचीत नहीं है? बिल्कुल, जरा कल्पना कीजिए कि रेगिस्तान की गर्म रेत के नीचे और कौन से खोए हुए देवता सो रहे होंगे जो बस अपनी अनकही कहानियां सुनाने का इंतजार कर रहे हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।